कितने प्रकार के लोग अयोध्या में। अरे ऐसे बावरे लोग अयोध्या में, वो पता है क्या कहते हैं? अरे ये सब किया कराया भरत का है, एक भरत कर सम्मति कहीं, ये भरत की सम्मति है इसमें। दूसर उदास भाई सुन रहे, दूसरे चुपचाप सुन रहे हैं। एक कहीं ये बात अलीहा, एक प्रकार का वर्ग था, वो कह रहा था नहीं नहीं ये बात झूठी है। चौथे कह रहे भाई हम ये सुन नहीं सकते, कान बंद कर लिए। लेकिन ऋषि मुनियों के झुंड निकले, अच्छे लोगों के, महापुरुषों के, पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया। चंद चवे बरु अनलकन सुदा होए विष्णु, सपने कबहू न करे कछु भरत राम प्रतीक। हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि बरसाए, हो सकता है कि सुधा विष बन जाए, लेकिन सपने में भी भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और जो भरत के लिए इस प्रकार के निंदनीय भाव रखेगा, उसे घोर नरक में जाना होगा, और राम कभी उसे मुंह नहीं दिखाएंगे। तो सब भरत के अनुयायी हो गए। ये समाज ऐसा ही है, इसको पलटने में देर नहीं लगती। एक हमारे कोई परिचित संत थे, वो कहते थे समाज का नाम है पलटू राम, ये पलट जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं कब पलट जाएंगे। अपने सुख सम्मान के लिए, अपनी संवेदनाएं चाहिए इनको, तो अपनी हित सिद्धि के लिए। लेकिन पूरी अयोध्या में चुप्पी है, मौन है, एक दूसरे से बोल नहीं रहे लोग। कैकेयी ने कहा था कि भरत सबसे पहले मुझे मिले, अपने गुप्तचर लगाए थे कैकेयी, अपने गुप्तचरों से कहा था बस एक भूल ना हो जाए, कहीं भरत गुरु से न मिलने पहले। हाँ वो बुलाया, गुरु जी नहीं है, पर पहली भेंट गुरुदेव से न होने पाए। किसी भी तरीके से गुरुदेव के आश्रम से जाने से रोकना भरत को, मेरे पास ले आना, भूल कर भी कौशल्या क्या न चले जाए। क्यों? उल्लसित है, आनंदित है। बोली पहले मैं मुकुट तो रख दूं माथे पर उसके, जैसे भरत आए कम से कम उसके शीश पर मुकुट तो रख दिया जाए, पहला काम ये किया जाए। अरे गुरु से क्या मुकुट रखवाना है, अब तो मेरा अधिकार है। अब प्रजा का उत्सव बाद में होता रहेगा, राज्याभिषेक की तैयारियां बाद में होती रहेंगी। अरे मैं मुकुट तो रख दूं अपने लाला के माथे पर। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, पति की लाश पड़ी हुई है, वो मिठाइयां बनवा रही हैं, लिखा तो यही है, उनके महल में मिठाइयां बन रही थी, साज सज्जा, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान सज धज के तैयार हैं। वो खुद भी आरती का थाल लेके द्वार पर पहुंच गई, सज आरती मुदित उठ धाई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। मैं कल्पना तो करके देखो कि जिसका पति और उसकी लाश पड़ी हो घर, शव हो राजा का, और ऐसे समय में पकवान और मिष्ठान बनेंगे क्या? ऐसे में वो सजेंगे क्या? क्या आरती का थाल सजाया जाएगा? लिखा तो यही है रामायण में। सजे आरती मुदित उठ धाई, द्वारई भेंट भवन ले आई। हाथ पकड़कर अंदर ले आई। लेकिन वो भयभीत है, व्यथित है, उसे सन्निपात जैसा है, वो अत्यंत आहत है, वो पूछना चाहता है, मत समाचार क्या है, राजा है कहां, भाई है कहां, लखन कहां है। पूरी अवध की स्थिति अनाथ जैसी, ये हुआ क्या है?